मुज़फ़्फ़र इकबाल अब क्लासेस का एक स्टूडेंट, और मैं आज आपको ट्रायंगल्स पढ़ाने जा रहा हूँ पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बात कर लेता हूँ कि ट्रायंगल्स किसे कहते हैं ना। ट्रायंगल्स किसे कहते हैं? एक ऐसा फिगर जो 3 लाइन से बने हुए होते हैं, है ना, जो मैक्सिमम 3 लाइन से बने हुए होते हैं, उसे ट्रायंगल्स कहते हैं। अब आप सब बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि ट्रायंगल्स के टाइप्स, है ना। तो मैं बात करता हूँ ट्रायंगल्स के कितने टाइप होते हैं, या फिर मैं ऐसे बात करूँ ट्रायंगल्स को हम कैसे जो है ना मतलब क्लासीफाई कर सकते हैं। तो हम उसको या तो उसके साइड्स के बेसिस पे भी क्लासीफाई कर सकते हैं, या फिर उसके एंगल्स के बेसिस पे भी क्लासीफाई कर सकते हैं। अगर मैं साइड्स के बेसिस पे क्लासीफाई करूँ, है ना, इसको मैं अगर साइड्स के बेसिस पे क्लासीफाई करूँ, है ना, लिख लेता हूँ ऑन दी बेसिस ऑफ, है ना, साइड्स। मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब है बट क्या करें, हो सकती है ना। साइड के बेसिस पे क्लासीफाई करूँ तो मेरे पास 3 टाइप के ट्रायंगल्स होंगे, है ना। कौन कौन सा? स्केलन, आइसोसेलेस और फिर तीसरा इक्विलैटरल। पहला मैं पढ़ता हूँ क्या, स्केलन। स्केलन ट्रायंगल। अच्छा, ये स्केलन ट्रायंगल किसे कहते हैं? ऐसा ट्रायंगल जिसके कोई भी साइड्स आपस में इक्वल ना हो, उसे हम लोग स्केलन ट्रायंगल कहते हैं ना। नो साइड्स इक्वल, नो 2 साइड्स इक्वल लिख लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो नो 2 साइड्स इक्वल, नो 2 साइड्स इक्वल। ठीक है, फिर दूसरा कौन सा था? आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स पहले लिख लेता हूँ कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या है, फिर उसके बारे में बताऊँगा, है ना। तीसरा भी लिख लेता हूँ पहले, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मैं एक बार ये देख लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो ये रहा आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब मैं बात करता हूँ, अच्छा मैं बता देता हूँ कि आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है। ऐसे ट्रायंगल्स जिसके जो है मतलब मिनिमम 2 साइड्स इक्वल हो, उसे हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेंगे। और इक्विलैटरल ट्रायंगल्स ऐसे ट्रायंगल्स जिसके तीनों साइड्स जो है ना आपस में इक्वल होंगे। तो मिनिमम, ठीक है, ये है मिनिमम 2 साइड्स इक्वल, ठीक है। मिनिमम 2 साइड्स इक्वल होंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल्स में। और इक्विलैटरल ट्रायंगल्स में क्या होंगे? 3 साइड्स आर इक्वल, है ना। ऑल दी 3 साइड्स इक्वल, ठीक है। ये ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स अगर हम क्लासीफाई करें इसको, तो हमारे पास क्या निकल के आया? 3 ट्रायंगल्स निकल के आए, स्केलन, आइसोसेलेस, और तीसरा था इक्विलैटरल ट्रायंगल। ऐसे ट्रायंगल्स जिनके एक भी साइड्स इक्वल ना हो उसे हम लोग कहेंगे स्केलन ट्रायंगल। और दूसरा था आइसोसेलेस ट्रायंगल, ऐसे ट्रायंगल जिसके मिनिमम 2 साइड्स इक्वल्स होंगे। और इक्विलैटरल ट्रायंगल्स ऐसे ट्रायंगल्स जिसके तीनों साइड्स इक्वल होंगे, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं हम। अच्छा, एक चीज़ आपको शायद दिख रही होगी कि जितने सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हैं ना, वो सारे के सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल्स है, ठीक है। अब मैं आपको एक ये देता हूँ कि ये मतलब आप इसको कमेंट में लिखना कि क्या सारे के सारे आइसोसेलेस ट्रायंगल्स इक्विलैटरल ट्रायंगल हैं, ठीक है। ये आपको कमेंट में लिखना है। मैं इसको इरेज करता हूँ और फिर लिखूँगा इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, है ना। एंगल्स के बेसिस पे हम लिखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपने शायद लिख लिया होगा। आगे बढ़ता हूँ, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स के बेसिस पे इसको हम लोग क्लासीफाई करने की कोशिश करते हैं, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स हमारे पास फिर से 3 तरह के ट्रायंगल्स होंगे, है ना। कौन कौन से ट्रायंगल्स होंगे? चलिए मैं इससे अब कलर चेंज करता हूँ, है ना। 1 नंबर एक्यूट एंगल ट्रायंगल, है ना, ACUT, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तीसरा वो आप लिख लेना, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरा एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया। दूसरा होगा राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। आप वो एंगल ट्रायंगल लिख लेना, मैं सिर्फ इतना लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद तीसरा हो क्या? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इसमें होता क्या है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि जो सारे के सारे एंगल्स होंगे ना, वो 90 डिग्री से छोटे होंगे, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ ऑल एंगल्स लेस देन 90 डिग्री। सारे एंगल्स लेस देन 90 डिग्री होंगे, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा? एक एंगल 90 डिग्री होगा, है ना, वन एंगल 90 डिग्री, ना, इसका एक एंगल 90 डिग्री होगा। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में क्या होगा कि एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होगा हमारा, है ना। वन एंगल ग्रेटर देन
90 डिग्री, ठीक है, एक एंगल ग्रेटर होगा 90 डिग्री से, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने मतलब बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं कुछ ट्रायंगल इनइक्वालिटीज़ की, जो मतलब बहुत ही आपको मज़ा आएगा, पढ़िए, देखते हैं फिर उसको, है ना, आई होप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्रायंगल इनइक्वालिटीज़, ठीक है। तो मैं कैसे बताऊँ आपको, पहले या उसका मतलब ट्रायंगल इनइक्वालिटी दूँ और उसके प्रूफ दूँ साथ साथ में, या फिर पहले जो है सारे के सारे ट्रायंगल इनइक्वालिटीज़ बता दूँ और फिर उसके बाद उसका एक एक का प्रूफ दूँ। तो पहले ट्रायंगल इनइक्वालिटीज़ लिख लेता हूँ यहाँ पे, है ना। ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ठीक है, इनइक्वालिटी लिख लेता हूँ, इक्वालिटीज़, ट्रायंगल इनइक्वालिटीज़, ठीक है। ये रहा हमारा ट्रायंगल इनइक्वालिटीज़, है ना। तो लिखते हैं हम पहला ट्रायंगल इनइक्वालिटी। मैं पहला इस पेन से लिखता हूँ, ठीक है। पहला ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या होगा कि साइड्स if two sides of a triangle are unequal then the angle opposite to the greater side is greater, या फिर longer side is greater। ये क्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक ट्रायंगल है हमारे पास, अगर एक ट्रायंगल है, ठीक है, मान लेते हैं ये A है, B है, C है, मेरा फिगर थोड़ा ख़राब बन रहा है, ठीक है। तो अगर दो साइड्स अनइक्वल है, मान लेता हूँ कि जो AC है वो ग्रेटर देन AB है, ठीक है। तो जो AC है वो ग्रेटर देन AB है, तो जो एंगल होगा B वो एंगल बड़ा होगा एंगल C से, यानी कि एंगल B जो होगा वो ग्रेटर देन होगा एंगल C, ठीक है। क्या कि जो लॉन्गर साइड है, वो जो एंगल जो लॉन्गर साइड के अपोजिट है वो बड़ा होगा, ठीक है, ये है। तो मैं इसको पहले लिख लेता हूँ वहाँ पे, ठीक है, लिखता हूँ अब, है ना। इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर unequal then the angle opposite to the longer side is greater, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, दूसरा भी लिख लेता हूँ, नहीं इसका प्रूफ दे दूँ क्या, चलिए इसका पहले प्रूफ ही दे देता हूँ, है ना। इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल देन द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज ग्रेटर, ठीक है, इसका प्रूफ देता हूँ, ठीक है। प्रूफ मैं वो नहीं लिख रहा कि मैं क्या क्या गिवन है ना, क्या मतलब प्रूफ क्या करना है, कंस्ट्रक्शन, मैं सब एक ही इसमें लिखूँगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक ट्रायंगल है, मान लेते हैं एक ट्रायंगल ABC, ठीक है, ठीक है। लेट मानता हूँ क्या, लेट AC ग्रेटर देन AB, ठीक है, AC AB से ग्रेटर है, बड़ा है, ठीक है, ये हमने माना। तो अब हमें क्या करना है, एक कंस्ट्रक्शन करना है छोटा सा। क्या कंस्ट्रक्शन करना है कि कोई एक पॉइंट लेना है AC पे, है ना, कोई एक पॉइंट लेना है AC पे, ठीक है, ताकि मतलब मान लेता हूँ ये D है, ठीक है, D है, तो AD और AB जो है ना वो इक्वल हो जाए आपस में, ठीक है। तो एक पॉइंट लिया मैंने यहाँ से, इसको ऐसे हमने मैच कर दिया, ठीक है। तो अब AD जो है हमारा वो AB के इक्वल है, ठीक है। तो हम कंस्ट्रक्शन लिख लूँगा, लिख ही लेता हूँ, है ना। टेक अ पॉइंट D on AC ना, such that AB equals AD, ताकि AB और AD दोनों आपस में इक्वल हो जाए, ठीक है। अब हम कुछ एंगल जो है ना मार्क कर लेते हैं, जैसे ये 1 है ना, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है, ये 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, ठीक है, ठीक। हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो एंगल है ना 1 + 2 वो 4 से बड़ा होगा, ठीक है। तो ये नहीं करना मुझे, मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए ये वाला और ये वाला साइड इक्वल है, यानी कि AB और AD इक्वल है, तो एंगल 1 जो होगा वो एंगल 2 के इक्वल होगा, ठीक है। क्यों, सिंस AB इक्वल्स AD। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल था और आपने पढ़ा होगा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के जो ये ऑपोजिट जो एक साइड दो साइड्स होते हैं वो अगर इक्वल हो तो उनके जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे ना दोनों के दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैंने ये लिखा कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ये दोनों साइड्स इक्वल है और ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो अब प्रूफ करता हूँ। अच्छा, ये वाला तो हो गया,
अब एंगल 3 क्या है, ये जो एंगल 3 है ना, एंगल 3 है, और जो एंगल 3 है वो एंगल किसके इक्वल है, 2 + 3, एंगल 2 प्लस एंगल 4 है ना। एंगल 3 जो है एंगल 2 और एंगल 4 के इक्वल। क्यों, ये देखिए ये एक्सटर्नल एंगल है और ये दोनों एक्सटर्नल एंगल है ना, ये जो एक्सटर्नल एंगल है वो इन दोनों एंगल्स के इक्वल होते हैं, है ना। तो अब आगे देखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर आप देखें तो आपको ये पता चलेगा कि कहाँ चला गया मेरा, एंगल 1, एंगल 3, एंगल 2, एंगल 4, ठीक है। तो अब देखता हूँ, ठीक है। तो एंगल 3 जो होगा वो हो जाएगा एंगल, 1 मिनट मैं इसको यूज करूँ, मैं देख लेता हूँ एक बार, है ना, सही कर रहा हूँ मैं। एंगल 1 प्लस एंगल 3। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो एंगल, एक मिनट सॉरी गड़बड़ा रहा हूँ क्या मैं, एंगल 1 इज़ ग्रेटर देन एंगल 4। हाँ, तो अब आप यहाँ देखिए एंगल जो 3 है वो ग्रेटर देन एंगल 4 होगा, है ना। ये जो एंगल है वो ग्रेटर देन एंगल 4 होगा। क्यों, क्योंकि जो एंगल 3 था वो अकेले इन दोनों के सम के इक्वल था, है ना, तो वो वाला बड़ा होगा, यानी कि एंगल 1 भी तो उससे बड़ा होगा, एंगल 1 ग्रेटर देन एंगल 4। क्यों, क्योंकि एंगल 3 वो एंगल 1 के इक्वल था, सही है, एंगल 3 एंगल 1 के इक्वल था। बट अगर मैं इसमें 2 और भी जोड़ूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 2, अगर इसमें कुछ जोड़ता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल 4 से बड़ा होगा, है ना। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या था, ये क्या था, एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या था, वो था एंगल बी, है ना। और एंगल 4 कौन था, एंगल सी। तो एंगल बी एंगल सी से ग्रेटर हुआ ना। हमारा दिया हुआ था क्या कि ए सी जो है ग्रेटर है ए बी से, तो ये लॉन्गर साइड हुआ, और ये जो एंगल बी हुआ वो ग्रेटर एंगल हुआ, ठीक है। इस तरह से हमने प्रूव किया। अब आगे प्रूव करता हूँ दूसरा थ्योरम क्या है, दूसरा पॉइंट लिखता हूँ, है ना। एक्चुअली ये एक थ्योरम है, ठीक है। तो अब आगे, ठीक है, दूसरा जो हमारा पॉइंट होगा वो जस्ट इसका कन्वर्स होगा, और उसको हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को अभी अंदाज़ा लग ही गया होगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, है ना। सेकंड नंबर पॉइंट क्या है कि अगर इफ़ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर unequal, then the sides opposite to the greater angle is longer, ठीक है। क्या कि इफ़ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर क्या है, अनइक्वल। अगर दो एंगल अनइक्वल है तो जो साइड्स होंगे ग्रेटर एंगल के अपोजिट, वो जो साइड्स होगा वो लॉन्गर होगा, है ना। उसको हम प्रूफ कैसे करें, चलिए हम उसको प्रूफ करते हैं। इसको रख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। प्रूफ करता हूँ, प्रूफ लिखता हूँ मैं, है ना। प्रूफ कैसे लिखता हूँ, फिर वही मैं ट्राइंगल मानता हूँ, ठीक है। एक ट्राइंगल मानूंगा मैं फिर से, लेट ए बी सी बी ए ट्राइंगल, ठीक है। ए बी सी एक ट्राइंगल है, ठीक है। लेट मानते हैं ऐसा कि एंगल बी जो है ना, लेट एंगल बी ग्रेटर देन एंगल सी, ठीक है। एंगल बी हमारा ग्रेटर एंगल सी के। तो अब आप देखिए इस ट्राइंगल्स में ये जो साइड्स होंगे ए बी और ए सी, इनका अगर रिलेशन देखें तो हमें ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। या तो ए बी और ए सी इक्वल हो जाए, या फिर ए बी बड़ा हो ए सी से, या फिर ए बी छोटा हो ए सी से, ठीक है। हमें, ठीक है, तो पॉसिबिलिटीज़ लिख लेता हूँ, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती है। हो सकती है एक केस ये हो सकता है कि हमारा ए सी जो होगा वो ए बी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सेकंड केस क्या हो सकता है कि हमारा ए सी जो होगा वो छोटा हो सकता है ए बी से, ठीक है। और थर्ड केस ये भी हो सकता है कि जो ए सी है वो बड़ा हो सकता है किससे, ए बी से, ठीक है। ये तीनों पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे, ठीक है। तो हम एक एक करके चेक करते हैं कौन सा, मैं पहला वाला को लूँगा, है ना। तो इरेज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। पहला पॉसिबिलिटी मैं ले रहा हूँ, ठीक है। केस वन क्या था, केस वन था कि व्हेन ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी और ए सी आपस में इक्वल है। अगर ऐसा इक्वल होता, ठीक है, तो इससे पहला वाला जो पॉइंट था, जो थ्योरम था, उसमें हमने देखा था कि जो लॉन्गर साइड्स होता है
अच्छा वो तो छोड़ो, पहले ये तो देखो, अगर ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है, आपस में तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, है ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के दो साइड्स इक्वल होते हैं, है ना। अगर ये दोनों, ये अगर ए बी और ए सी इक्वल होगा तो ये वाला जो एंगल होता है वो वाला एंगल इसके इक्वल होता है, एंगल बी एंगल सी के इक्वल हो जाता है ना। तो बट ऐसा नहीं है ना। ये इम्प्लाई क्या करता है कि एंगल बी जो होगा वो एंगल सी के इक्वल होगा, बट वी आर गिवन व्हाट, बट एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी, ठीक है। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट करिए ना, ये कॉन्ट्राडिक्ट करिए, है ना। तो हम इसको लेंगे नहीं, ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। अब केस 2 की बात करते हैं। केस टू में क्या था, व्हेन ए बी जो था वो ग्रेटर देन ए सी, ए बी ए सी से बड़ा, केस 2 हमने ये लिया था, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो हमने पढ़ा था कि एंगल ऑपोजिट टू द ग्रेटर साइड इज ग्रेटर या फिर लॉन्गर साइड इज ग्रेटर। तो यहाँ पे मैंने क्या, इस जब हमने ए बी को ग्रेटर लिया ए सी से, तो मतलब एंगल सी क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए एंगल बी से, बट ऐसा है क्या, नहीं। तो ये भी कॉन्ट्राडिक्ट करिए ना। बचा हमारे पास केस थर्ड, तो वही अब ऑब्वियस है वही थर्ड होगा, वही मतलब कि ये होगा। इसको इरेज करता हूँ मैं, है ना। तो ये भी कॉन्ट्राडिक्ट करिए, अगेन कॉन्ट्राडिक्शन। अब केस 3 बचा हमारे पास। केस थ्री में क्या था, जो ए बी था वो छोटा था ए सी से, यानी कि ए सी बड़ा था, ठीक है। तो अब ऑब्वियस सी बात है, यही होगा कि ये बड़ा है इससे छोटा है, तो एंगल बी जो होगा वो बड़ा होगा एंगल सी से, ठीक है। यही होगा ना, ये केस ऑब्वियस है, ये बचा था और यही होगा, ठीक है। तो ये वाला भी हो गया प्रूफ, ऐसे भी होता है कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ, है ना। अब आगे चलते हैं हम थर्ड की तरफ, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट या फिर थर्ड थ्योरम, ठीक है। आप उम्मीद है आपने लिख लिया होगा शायद ना, मैं बहुत जल्दी रेज कर रहा हूँ क्या ना, सॉरी अगर जल्दी रेज कर रहा हूँ तो। अच्छा चलिए आगे करते हैं। थर्ड पॉइंट, है ना। थर्ड क्या है कि अगर हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं तो उनका जो कोई भी दो साइड्स का सम अगर लेंगे तो वो थर्ड साइड से बड़ा होगा, है ना। सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ठीक है। तो लिख लेता हूँ उसको पहले मैं, सम ऑफ any two sides of a triangle is greater than the third side, ठीक है। कि किसी भी ट्राइंगल्स में दो साइड का सम तीसरे साइड से ग्रेटर होगा। तो फिर वही प्रूफ करता हूँ, इसको प्रूफ करता हूँ, कैसे प्रूफ करते देखते हैं, है ना। ये प्रूफ है, ठीक है। तो आगे ना मान लेते हैं फिर एक वही ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी। इस बार नाम चेंज करता हूँ, है ना। क्या ए बी सी लिखें, है ना। तो नाम चेंज करता हूँ, ले लेते हैं इसको आर एम ओ, ठीक है। ये हमारा आर एम ट्राइंगल है, ठीक है। तो हमें इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत है, हमें ये दिखाने के लिए कि दो साइड्स जो होता है ना वो थर्ड साइड से बड़ा होता है, सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, मैं लिख नहीं रहा हूँ कंस्ट्रक्शन कवर, आप लिख लीजिएगा। मैंने क्या किया है ना, इसको प्रोड्यूस किया, है ना। मैंने एम और आर को प्रोड्यूस किया, ठीक है। एम और आर को मैंने प्रोड्यूस किया, कहाँ तक प्रोड्यूस किया, वहाँ तक प्रोड्यूस किया कि आर और ओ के इक्वल हो जाए, ठीक है। एक पॉइंट है, मान लेते हैं पी, ठीक है। मान लेते हैं ये पी है, पॉइंट पी। तो मैंने पॉइंट पी तक प्रोड्यूस किया सच दैट कि आर ओ और आर पी दोनों आपस में इक्वल हो जाएं, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पे इसको मैच कर, ठीक है। ये आर पी और आर ओ दोनों आपस में इक्वल हो गया, ठीक है। लिख लेता हूँ प्रोड्यूस्ड, ए बी प्रोड्यूस्ड, ऐसे लिखता हूँ एम आर प्रोड्यूस्ड तो पी सच दैट आर पी इक्वल आर ओ, आर पी आर ओ के इक्वल है, ठीक है। अब कुछ फिर वही एंगल की बात कर लेता हूँ। एंगल 1 ले लेता हूँ, एंगल 2 ले लेता हूँ, एंगल 3 लेता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए एंगल 1 इक्वल एंगल 2, क्यों, क्योंकि आर ओ इक्वल है आर पी के, ठीक है। एक्चुअली आर पी मुझे पहले लिखना था, बाद में कुछ नहीं चलता है ना। तो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। अब मैं अगर इसमें एंगल 3 जोड़ूँ तो ऑब्वियस सी बात है ये बड़ा होगा, है ना। तो एंगल 1 प्लस में एंगल 3 इसमें जोड़ दूँ तो ये एंगल 2 से बड़ा हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है बड़ा होगा, क्योंकि मैं इसमें कुछ जोड़ रहा हूँ ना, कुछ ऐड कर रहा हूँ इसमें,
है ना, तो बड़ा होगा। जब ये वाला बड़ा हो गया तो आप देख सकते हो कि अब इस ट्राइंगल में देखते हैं हम, है ना, कौन से ट्राइंगल में, PMO ट्राइंगल में देखें अगर हम, तो क्या बड़ा होगा, एंगल MOP ये ग्रेटर है एंगल MPO से, ठीक है। तो ये क्या इम्प्लाई करता है, ये इम्प्लाई करता है ये कि जो हमारा MP है, वो ग्रेटर है MO से ग्रेटर है ना। और MP है क्या एक्चुअली, MP है क्या मेरा, MP क्या है, MR प्लस RP, वो ग्रेटर देन MO, ठीक है। और RP क्या था, RP इक्वल था ना, यहाँ से देखिए RP और RO इक्वल था, ठीक है। तो MR प्लस RO इज ग्रेटर देन MO ना। ये प्रूफ भी करना था हमें कि सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ठीक है। यहाँ से प्रूफ हो गया ना। अब तीसरा ना, थर्ड थ्योरम हम लोग प्रूफ करते हैं। थर्ड, ये भी एक थ्योरम ही था, ठीक है। थर्ड प्रूफ करते हैं, ये इनइक्वालिटी, थर्ड इनइक्वालिटी हम प्रूफ करेंगे। थर्ड इनइक्वालिटी क्या होगा कि सब्ट्रैक्ट क्या होगा कि अगर हम दो अगर हम साइड लें, ठीक है, और उनको सब्ट्रैक्ट करें तो वो जो होगा थर्ड साइड से छोटा होगा। द डिफरेंस ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज लेस देन दी थर्ड साइड, ठीक है। तो आप यहाँ से भी देख सकते हो, अगर हम यहाँ से RO को सब्ट्रैक्ट करें दोनों तरफ तो MR जो होगा वो ग्रेटर देन MO माइनस क्या होगा RO, है ना। यहाँ से भी हो सकता है वो। फिर एक दूसरा है, मैं उसको प्रूफ करके दिखाता हूँ, है ना, दूसरी तरह से इसको प्रूफ करूँगा उसको, ठीक है। पहले लिख लेता हूँ सब, चलिए लिखते हैं उसको भी। तो चलिए लिखते हैं, क्या लिखेंगे कि डिफरेंस ऑफ एनी टू sides of a triangle is less than the third side, ठीक है। डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज क्या चला गया, हाँ, लेस देन द थर्ड साइड, ठीक है। तो उसको प्रूफ करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं ना। लेट इफ पॉसिबल वी हैव अ ट्राइंगल, ठीक है, ABC, ठीक है, ABC, ठीक है। लेट देयर बी अ ट्राइंगल ABC, ठीक है, एक ट्राइंगल है ABC ना। लेट इफ पॉसिबल क्या कि AC जो है ना, AC ये बड़ा है AB से, है ना। लेट इफ पॉसिबल AC ग्रेटर देन AB, ठीक है। छोटा दिख रहा होगा शायद, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ अभी। AC ग्रेटर देन AB, दैट इज पॉसिबल AC ग्रेटर देन AB, ठीक है। अब क्या करूँगा, ये बड़ा है इससे, फिर वही कंस्ट्रक्शन वर्क करूँगा मैं, क्या, एक पॉइंट लूँगा यहाँ पे, कहीं पे D, ठीक है, ये पॉइंट है कहीं पे D, ठीक है, सच दैट AD इक्वल्स AB, है ना, क्या कि AD इक्वल्स AB, ठीक है। कंस्ट्रक्शन वर्क हमने किया, लिख ही लेता हूँ उसको। टेक a point D on AC such that AD equals AB, ठीक है, such that AD equals AB, ठीक है। अब फिर क्या करते हैं, फिर वही एंगल ले लेते हैं इसमें, ये 1 है मान लेता हूँ, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, ठीक है। ऐसा है कुछ। और हमने क्या माना था कि AB इक्वल्स AD, ठीक है। तो अब फिर हम लोग प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। एक्चुअली क्या है कि एंगल 1 जो होगा वो होगा एंगल 2 के इक्वल, क्यों, क्योंकि AB और AD दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है, दोनों आपस में इक्वल है, इसलिए जो एंगल 1 होगा वो एंगल 2 होगा, ठीक है। बट अब देखते हैं आगे क्या होता है कि एंगल 2 प्लस एंगल 4 वो 180 डिग्री है ना। एंगल 2 प्लस एंगल 4 180 डिग्री है, क्यों कि लीनियर पेयर, मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर है, ठीक है। बट एंगल 1 प्लस एंगल 3 क्या है, लेस देन 180 डिग्री, बट एंगल 1 प्लस एंगल 3 वो तो लेस देन 180 डिग्री है ना, ठीक है। क्योंकि ये पूरा जो ABC का एक एंगल है, और कोई भी एंगल 180 डिग्री नहीं हो सकता एक ट्राइंगल का, है ना। तो अब हमें यहाँ से क्या मिला कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 वो छोटा है
एंगल 2 प्लस एंगल 4 के, ठीक है। अब अगर आपने देखा होगा यहाँ पे देखिए एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है, तो मैं इन दोनों को कट कर सकता हूँ ऑब्वियस है, हाँ आगे करता हूँ। एंगल 3 जो है वो छोटा हो गया एंगल 4 से, ठीक है। ये एंगल ये छोटा है और यहाँ पे एंगल है, ठीक है, छोटा है और ये एंगल है, ठीक है, ये भी एंगल है। एंगल 3 छोटा है एंगल 4 से, यानी कि एंगल 3 जो है वो छोटा था एंगल 4 से, ठीक है। और एंगल 4 यानी कि मतलब इसका मतलब है कि जो BC है वो बड़ा है किससे, DC से, ठीक है। क्यों, क्योंकि एंगल 3 छोटा था एंगल 4 से, तो इसीलिए जो है BC जो है वो बड़ा हो गया DC से। बट DC है क्या एक्चुअली, बट DC है क्या, इसको इरेज करना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। इरेज करता हूँ मैं, यहाँ से आता हूँ फिर से, ठीक है, यहाँ देखता हूँ, ठीक है, इसको मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ, ठीक है। BC जो है BC वो बड़ा है DC से। DC क्या था, DC था AC माइनस AD, AC माइनस AD, ठीक है, ये हमारा था DC। बट AD किसके इक्वल था, AD AB के इक्वल था, है ना। तो BC इज ग्रेटर देन AC माइनस AB, ठीक है, AC माइनस AB। तो डिफरेंस ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन इज लेस देन थर्ड साइड, ठीक है। सिमिलरली हम दूसरे साइड्स के लिए भी प्रूफ कर सकते हैं कि ये जो होगा AC जो AB जो होगा वो ग्रेटर होगा सम ऑफ AC और BC से, और डिफरेंस ऑफ AC एंड BC से, है ना। अब आगे प्रूफ करता हूँ। अब फोर्थ, ठीक है, फोर्थ, इसको इरेज कर लेता हूँ पहले अच्छा से, ठीक है। फोर्थ, तो 1 2 3, ठीक है। चलिए फोर्थ था क्या हमारा, शायद फोर्थ ही था, ठीक है। अब अच्छा ठीक है, नंबरिंग का आप ख्याल रखिएगा, मैं 5th लिख रहा हूँ, शायद 5th ही है, ठीक है। फिफ्थ क्या है हमारा कि हाँ कि ऑफ ऑल, लिख लेता हूँ ना, ऑफ ऑल दी लाइन सेगमेंट that can be drawn to a line from a point not laying on it the perpendicular perpendicular line segment is shortest, है ना। क्या है कि अगर हमारे पास एक लाइन है, मान लेते हैं एक लाइन है हमारे पास L, ठीक है, एक लाइन है, तो एक पॉइंट है हमारे पास P, ठीक है, ये पॉइंट है हमारे पास P। तो हम इस P से जितने सारे भी लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, इस लाइन पे जितने भी लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं इस लाइन पे, तो जो परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट होगा वो सबसे छोटा लाइन सेगमेंट होगा, है ना। इसको हम लोग प्रूफ करते हैं, ठीक है, प्रूफ करते हैं, इसको भी अच्छे से प्रूफ करेंगे, है ना। तो बहुत छोटा प्रूफ है इसका, बहुत ही छोटा, ठीक है, प्रूफ, ठीक है ना। लेट हमारे पास एक लाइन है L, ठीक है, हमारे पास एक लाइन है L, ठीक है, ये लाइन है L, है ना, और एक हमारे पास पॉइंट है M या फिर P जो भी है, ठीक है। फिर वहाँ से हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, और एक जो ऐसा लाइन सेगमेंट जो परपेंडिकुलर ना हो, मान लेता हूँ यहाँ पे R है, यहाँ पे M है, ठीक है, ये 90 डिग्री है। बट अब इस ट्राइंगल में देखना, इन ट्राइंगल PMR या फिर PRM जो भी है ना, एंगल R जो होगा वो 90 डिग्री के इक्वल है, ठीक है, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर है। अब एंगल M जो होगा वो लेस देन 90 डिग्री होगा, ठीक है, लेस देन 90 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि एंगल P और एंगल M दोनों को मिलकर 90 डिग्री होना पड़ेगा, है ना। तो एंगल M क्या होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा, तो एंगल R जो होगा वो ग्रेटर होगा एंगल M से, ठीक है, फॉर एवरी एंगल M, ठीक है। तो जब R ग्रेटर है एंगल M से, तो हमारा जो PM होगा वो बड़ा होगा
पी आर से, है ना। जब पी आर जो है वो छोटा होगा पी एम से, तो आप देख सकते हो कि हर एंगल के लिए, हर एक एंगल के लिए जो पी आर होगा वो छोटा होगा, है ना, पी एम से। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो परपेंडिकुलर सेगमेंट होगा ना वो हमेशा छोटा होगा किसी भी लाइन सेगमेंट से, ठीक है। अब आगे चलते हैं फिर दूसरा। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, जो भी इनक्वालिटीज़ हैं उनके मैं अभी प्रूफ नहीं दूंगा आपको, उससे पहले मैं आपको कुछ बताऊंगा, और वो आज नहीं, है ना, कभी और, तो किसी और लेक्चर में, आगे के लेक्चर्स में बताऊंगा। उसके लिए आपको जानना पड़ेगा कोसाइन रूल और फिर मीडियंस, है ना, ऑर्थो सेंटर्स वगैरह, वो सब जानना पड़ेगा आपको। तो वो मैं आपको नहीं बताऊँगा अभी, ठीक है, प्रूफ नहीं दूंगा अभी, जस्ट बता देता हूँ 6, है ना। मान लेते हैं हमारे पास ए बी सी है, लेट ए कमा बी कमा सी बी दी sides of a triangle, है ना, such that C is greatest, यह लार्जेस्ट लिखता हूँ, अच्छा रहेगा ज़्यादा, C is लार्जेस्ट, है ना। ए बी सी हमारे पास साइड से ट्राइंगल्स के, इनमें C जो है ना लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा है C। तो पहला, इसमें भी देता हूँ, जो पहला क्या है कि अगर हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये बड़ा हुआ सी स्क्वायर से, तो ये जो है ना, अगर दो साइड्स, अगर ए बी सी साइड्स हैं और सी सबसे बड़ा है, तो जो छोटे छोटे साइड्स हैं ना उसका अगर हम स्क्वायर करें और वो थर्ड साइड से अगर बड़ा हो जाए, तो ये इंप्लाई करेगा क्या कि वो जो ट्राइंगल है ना वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। फिर सेकंड पे आते हैं हम लोग कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये इक्वल हो जाए ना सी स्क्वायर के, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। ये इंप्लाई करेगा कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। फिर थर्ड क्या होगा कि अगर इसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये छोटा हो जाए ना सी स्क्वायर से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर छोटा हो जाए सी स्क्वायर से, तो ये इंप्लाई करेगा कि ये हमारा जो ट्राइंगल है ना वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है ना, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ठीक है। आप इन तीनों को लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब फिर आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम। इनके मैं अभी प्रूफ नहीं दूंगा, बाद के लेक्चर्स में दूंगा, ठीक है, ठीक है। सेवंथ, हाँ, तो क्या है सेवंथ, क्या है कि पैरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। एक अगर ट्रायंगल है हमारे पास, उसका अगर हम पैरीमीटर लें तो हमेशा वो जो है ना बड़ा होगा उसके एल्टीट्यूड्स से, ठीक है। एल्टीट्यूड्स क्या होता है बता दूं, ठीक है। एक ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। एल्टीट्यूड्स क्या होता है ना कि एक वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड्स को हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो उसके परपेंडिकुलर होगा, है ना, वो क्या होगा एल्टीट्यूड्स होंगे, ठीक है। तो सम ऑफ द एल्टीट्यूड्स जो होंगे वो हमेशा छोटे होंगे ना पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल से, ठीक है। तो आगे चलते हैं फिर इस तरह से 8 नंबर भी हम लिख सकते हैं क्या कि फिर जो पैरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल होगा ना, जो पैरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल, पैरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल होगा ना वो फिर बड़ा होगा किससे, सम ऑफ इट्स मीडियन। अब मीडियन क्या होता है, एक ट्रायंगल है मान लेते हैं ना, फिर से भाई ए बी सी, ठीक है, यहाँ पे कॉर्डिनेट नहीं बन रहा है मेरा, बट एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। मीडियंस क्या होता है कि एक वर्टेक्स से हम फिर ड्रॉ करेंगे एक लाइन जो बी सी से उसके अपोजिट साइड्स पे आके मैच करेगा, और इसके क्या होगा कि ये जो मान लेते हैं डी है, तो ये जो बी डी है ना, बी डी वो इक्वल होगा बी सी से। यानी कि ये कह सकते हैं कि एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो एक वर्टेक्स से उसके अपोजिट जो है इसमें जाए, साइड में जाए और उसको बाइसेक्ट करे, ठीक है। तो वो क्या होगा, उसका मीडियन होगा, ठीक है। तो सम ऑफ जो मीडियन होगा ना वो छोटा होगा पैरीमीटर ट्रायंगल से, ठीक है। अब फिर आगे बढ़ते हैं, फिर ये लास्ट है हमारा आज के लेक्चर के लिए, जो सम ऑफ द मीडियंस का जो सम होगा ना या तो ग्रेटर देन और इक्वल टू किसी होगा सम ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, है ना। किसी एक ट्रायंगल का अगर हम मीडियंस का सम लें और एल्टीट्यूड्स का सम लें, तो जो सम ऑफ मीडियंस होगा वो या तो ग्रेटर होगा या तो इक्वल होगा सम ऑफ द एल्टीट्यूड्स। अच्छा, इक्वलिटी कब होल्ड करेगा, है ना, इक्वलिटी लिख लेता हूँ इसको, इक्वलिटी होल्ड्स फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल,
मेरी राइटिंग थोड़ी सी ख़राब है बट फिर कह रहा हूँ, है ना। इक्वलिटी कब होगा, मतलब इक्वल कब होगा, सम ऑफ मीडियंस और सम ऑफ एल्टीट्यूड्स, जब हमारे पास जो ट्राइंगल्स है ना वो राइट एंगल ट्राइंगल सॉरी इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, तब ये वैलिड है, मतलब ये इक्वल होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, फिर थैंक यू वेरी मच।